नमस्कार भैया जी। ये सारा कोरोना संक्रमण का जो एक कालखंड आया, इसमें संघ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के समाज ने भी इसको एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। आप सारे इस परिदृश्य को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी पीढ़ी ने तो इस प्रकार का महामारी का संकट पहली बार देखा है। इसके पूर्व भी कई संकट आए और प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में हमेशा हम अनुभव करते आए और कुछ करते भी आए, परंतु इस प्रकार का ये महामारी का जो एक संकट है वो हम सबके लिए नया था। शुरू में हमारे लिए करणीय क्या है ये समझकर करने का आकलन करने में भी कुछ समय बीत गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि संघ के स्वयंसेवकों का अपना एक स्वभाव है कि जैसी आपदा होगी उस आपदा को समझकर उसमें से रास्ता निकालते हुए और अपेक्षाओं को समझते हुए करने का काम हमेशा हम करते आए। और इसलिए यह एक शुरू में जब परिस्थिति निर्माण हुई और भारत सरकार ने एक लॉकडाउन करने का निर्णय किया, सब प्रकार के प्रतिबंध आए, तो उसके बाद जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया। उसमें दो प्रकार की बातें सामने आई कि एक तो सब प्रकार के कामकाज बंद हुए और जो स्थायी रूप से नौकरी करने वाले थे उनके जीवन में तो तुरंत प्रश्न निर्माण नहीं हुए, लेकिन जो जिनका जीवन रोज की कमाई पर चलता है ऐसे बंधुओं के सामने जरूर जीवन मरण का प्रश्न निर्माण हुआ। और फिर इसको ध्यान में लेकर क्या करना चाहिए, तो दो बातें सामने आई कि बहुत बड़ा वर्ग अलग अलग स्थानों पर जो समाज के जो बाकी व्यवस्थाएं हैं, होटल्स है, उपहार गृह है, उस पर ही निर्भर रहता है। उनके लिए एक पहली समस्या थी कि उनके रोज की आवश्यकताएं कैसे पूरी होगी। तो इसको ध्यान में लेकर पहले उनके लिए सब प्रकार से भोजन कम से कम उपलब्ध हो जाए, इस नाते और कार्यकर्ताओं ने प्रयास प्रारंभ किए। दूसरा जो संकट बाद में ध्यान में आया कि रोज की कमाई बंद होने के कारण एक आर्थिक जो संकट निर्माण हुआ, तो उस समय उनको कम से कम कुछ दिनों के लिए राहत मिले, इस नाते भोजन पैकेट के अलावा उनके लिए कम से कम एक महीने भर के लिए कुछ अनाज राशन उपलब्ध हो जाए। ये जब बात सामने आई तो देश भर के सभी जिलों में इस प्रकार की आवश्यकता ध्यान में आने के कारण तुरंत भोजन के पैकेट और जीवन आवश्यक वस्तुओं का एक उपलब्ध कराना, इस दिशा में और संघ के स्वयंसेवकों ने प्रयास शुरू किए। मैं समझता हूं कि लगभग 2 लाख कार्यकर्ता, 2 लाख से भी अधिक कार्यकर्ता इसमें लगे हैं और 1 करोड़ परिवारों तक भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री पहुंचाने का काम किया है। तो एक शुरुआती दिनों में इस प्रकार की आवश्यकता थी। उसके बाद जो परिस्थितियां और बदलती गई और कुछ राज्यों से जो प्रवासी मजदूर है उनका भी जब जीवन के प्रति अस्थिरता का जो वातावरण निर्माण हुआ और उसमें अपने अपने गांव की ओर जाने की जो बात चली, उस समय प्रारंभिक अवस्था में शासन भी व्यवस्थाओं के बारे में सोच रहा था, परंतु व्यवस्था हो नहीं पाई थी और इसलिए लोगों ने जब पैदल चलना प्रारंभ किया तो एक बहुत दुखद परिस्थिति हम सबके सामने आ गई थी कि अपने निजी सामान को लेकर, बच्चों को लेकर, बड़े आयु के लोग, महिलाएं, और अपने गांव में पहुंचना है, अपने गांव के लोगों के बीच जाना है। तो इसी एक इच्छा को लेकर जब चल पड़े तो हमको लगा कि ये तो बहुत कठिन परिस्थिति निर्माण हो रही है और इसलिए जिन जिन रास्तों से ये जा रहे थे उन रास्तों पर और इनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं खड़ी की जाए। इस नाते प्रवासी मजदूरों को स्थान स्थान पर भोजन मिले
और उनकी जो आवश्यकताएं थी। जैसे मध्य प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र से निकले हुए मजदूर मध्य प्रदेश में आते आते उनकी पांव की चप्पलें भी सब टूट गई थी। तो बहुत बड़ी मात्रा में चप्पल वितरण का भी काम स्वयंसेवकों ने उस समय किया है। कई बीमार भी हो जाते थे तो चिकित्सकों की आवश्यकता रहती थी। तो केवल भोजन देना इतना ही नहीं, इनके लिए चिकित्सकों की व्यवस्था करना, दवाइयों की व्यवस्था करना, इस प्रकार का एक बड़ा काम चला। वो भी लगभग मैं समझता हूँ कि 30-40 दिन इस प्रकार का काम चला। बाद में शासन ने रेलवे की व्यवस्थाएं की तो मजदूर अपने अपने क्षेत्र में वाहनों से जाना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार का एक सहयोग इसमें एक रहा। एक प्रकार का और एक सहयोग जो हमको लगा कि करने की आवश्यकता है कि शासन ने जब व्यवस्थाएं बनाना शुरू किया तो उसमें प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण एक बहुत बड़ी एक समस्या थी। तो कई स्थानों पर संघ के स्वयंसेवक शासन के अधिकारियों से बातचीत करते हुए ऐसे प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण करना और उसमें शासन का सहयोग करना, इस भूमिका से भी कई स्थानों पर काम में लगे। और मैं समझता हूं कि ये काम देश के अलग अलग स्थानों पर बड़ी मात्रा में हुआ है। और जब दिन आगे बढ़ते गए और समस्याएं और अलग अलग प्रकार का रूप लेने लगी, तब हमको लगा कि अब शासन की व्यवस्थाएं हम कितना भी कहें तो भी जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलता है तब तक शासन की व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से काम करना उनके लिए भी कठिन रहता है। ये ध्यान में लेकर स्थान स्थान के शासकीय व्यवस्थाओं से चर्चा करते हुए हम किस प्रकार के स्वयंसेवक मतलब वॉलंटियर्स के रूप में आपको किस काम के लिए उपलब्ध करा सकते हैं, इसकी चर्चा होती गई। और स्थान स्थान पर जो बातें ध्यान में आई तो उसमें सब प्रकार का काम शुरू किया। एक बड़ा मुझे कहने में प्रसन्नता तो नहीं कहूँगा, परंतु हमारे कार्यकर्ताओं का एक साहस मैं कह सकता हूँ कि सब प्रकार का खतरा मोल लेते हुए और कोरोना ग्रस्त क्षेत्रों में, जिसको यहाँ पर बड़ा संक्रमित प्रभावी क्षेत्र माना गया, ऐसे क्षेत्रों में जाकर वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों को पूरा सहयोग करना, ये काम कई स्थानों पर और स्वयंसेवकों ने प्रारंभ किया। वो एक खतरा था, इन्हें भी ये भी रोग से संक्रमित हो सकते थे, परंतु किसी प्रकार का भी अपने स्वयं का विचार न करते हुए और इस आवश्यकता को ध्यान में लेकर और स्वयंसेवक उतरे और कोरोना परीक्षण करने के काम में वो सब पीपी, वो सब वेश पहनकर थोड़ा ट्रेनिंग लेकर, और विशेषता में दिल्ली, मुंबई, पुणे ऐसे क्षेत्रों में तो मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने और उस बस्तियों में जाकर, सघन बस्तियों में जाकर परीक्षण करने में पूरा सहयोग और स्वयंसेवकों ने दिया है। तो एक बड़ी बात हो गई। मैं एक उदाहरण और देना चाहूँगा कि दिल्ली में अलग अलग प्रकार की हेल्पलाइंस बनाई थी। उसमें विशेषतः ईशान्य भारत से, उत्तर पूर्व के क्षेत्र से जो बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में रहते हैं, उनकी कुछ समस्याएं थी, इसलिए उनके लिए एक हेल्पलाइन एक शुरू की थी। विद्यार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है। विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों के लिए विशेषता सहायता चाहिए थी, तो बहुत बड़ा उसका लाभ और उत्तर पूर्व भारत के छात्रों को दिल्ली में हुआ। उसी प्रकार एक हेल्पलाइन ये भी शुरू की गई थी कि जिसको जो आवश्यकता है वो संपर्क करे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। तो कई लोगों के दूरभाष आते थे तो उनके लिए भोजन उपलब्ध कराना, उनके लिए कुछ सामग्री उपलब्ध कराना, तो बहुत ही अल्प समय में ऐसे जो दूरभाष से आते थे उन तक सामग्री पहुंच जाती थी। इस हेल्पलाइन का तो अन्य प्रांतों में जो लोग जब देखते थे कि हेल्पलाइन शुरू हुई है तो उनको तो ये जानकारी नहीं रहती थी कि ये दिल्ली में व्यवस्था है, परंतु वो बताते थे कहीं अन्य प्रांतों में अटके हुए लोग हैं, उनकी भी कुछ मांगे आती थी, परंतु दिल्ली के हमारी व्यवस्था ने ऐसा ध्यान में लेकर उन प्रांतों को सूचित करना
और उनकी व्यवस्था तुरंत करना, ऐसे कई प्रकार के कम्युनिकेशन की और अच्छी व्यवस्था होने के कारण इस हेल्पलाइन का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है। एक हमने हेल्पलाइन सेवा भारती के नाम से शुरू की थी कि जिसको किसी प्रकार की भी सेवा की आवश्यकता है, तो हमारा अनुभव रहा कि वो जो सेवा चाहिए वो उसका लाभ बहुत लोगों को हुआ है और उसके कारण हम लोग कुछ बातें पहुंचा सके। एक तो एक इस प्रकार का कोरोना ग्रस्त पीड़ित बंधुओं के लिए जो आवश्यक लगा वो हमने किया है। लेकिन दूसरी एक बात ध्यान में आई कि सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य की सेवा में लगे हुए कर्मचारी, सुरक्षा के इसमें लगे हुए पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, इन्हें भी कई प्रकार की सहायता की आवश्यकता रहती थी, क्योंकि ये सब प्रकार के बंधु 10-10, 12-12 घंटे एक ही स्थान पर खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ जीवन आवश्यक चाय, अल्पाहार, ऐसी व्यवस्थाएं भी करना आवश्यक ऐसा समझकर कार्यकर्ताओं ने उनकी भी चिंता करने का प्रयास किया। और जैसा मैंने कहा कि आरोग्य कर्मियों को सहायता करनी चाहिए, इसलिए प्रशिक्षण लेकर भी इस प्रकार का कार्य शुरू किया है। और बहुत एक पीड़ादायक कालखंड रहा और स्वयंसेवकों ने बहुत ही संवेदना के साथ इन सब प्रकार के कामों को किया है। इस महामारी का एक पक्ष है कि इसमें सामने कोई शत्रु नहीं है, जो शत्रु है वो अदृश्य है और इसलिए उसकी कोई पूर्वानुमान हम नहीं कर सकते। और पूर्वानुमान न होने के कारण जो घटनाएं घटती गई उसको देखकर ही सब प्रकार की नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता था, व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना पड़ता था। तो एक बहुत बड़ा ये रहा। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि इसमें समाज के भिन्न भिन्न प्रकार की जो धार्मिक संस्थाएं, उन्होंने हमको बहुत बड़ा सहयोग किया है। गुरुद्वारे हैं, जैन समाज की संस्थाएं हैं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ऐसी संस्थाएं हैं कि जिन्होंने उनकी व्यवस्था में हमने पूरा सहयोग ऐसी संस्थाओं को किया है। तो मैंने बड़े नाम लिए, परंतु स्थान स्थान पर स्थानिक छोटी छोटी संस्थाएं वो भी हमारे साथ मिलकर इस प्रकार के काम में साधन जुटाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। और मनुष्य शक्ति के द्वारा जो करना है उसमें हम लोगों ने, संघ के स्वयंसेवकों ने एक भूमिका का निर्वाह किया है। इतना मुझे लगता है कि संघ का इस कार्य के लिए जो रिस्पांस रहा, इसके भविष्य में आगे सामने रखकर भी कुछ हम विचार कर रहे हैं।